हमारे देश में कई ऐसी जगह हैं जहां वीरान दीवारों के पीछे दबी कहानियां आज भी सिसकियां भरती हैं। ऐसी ही एक रहस्यमयी जगह है ललितपुर का तालबेहट किला, जो न सिर्फ इतिहास का साक्षी है बल्कि एक ऐसी दर्दनाक घटना का गवाह भी है जो आज 150 साल बाद भी लोगों की रूह को कँपा देती है। दोस्तों, हम आ चुके हैं तालबेहट के किले पर। देखिए यहाँ पर कितनी पतली पतली ईंटें लगी हुई हैं, बहुत पतली, एक एक उंगली की, 1 इंच मोटाई है इसकी। ये बना हुआ है गेट। यह किले का पूर्वी द्वार है। वैसे तो इसके 3-4 गेट हैं, पश्चिम से भी है, उत्तर से भी है। और देखिए यहाँ पर सामने बना है तालाब। पूर्वी द्वार के जस्ट सामने तालाब बना हुआ है। यह किला प्रहलाद सिंह के लिए उनके पुत्र राजा मर्दन सिंह ने बनवाया था 1855 के आसपास। तो अभी लगभग 180 साल या 200 साल के आसपास हो चुके हैं इस किले को। दोस्तों, ये ललितपुर का तालबेहट किला ललितपुर से 45 किलोमीटर दूर और झांसी से 55 किलोमीटर दूर दोनों के बीच में बसा हुआ है। तालबेहट का किला राजा मर्दन सिंह ने एक ऊंची पहाड़ी पर बनवाया था। यह किला अभी तो पूरी तरह से टूट चुका है। यह किला लगभग 200 साल का हो चुका है, क्योंकि 1855 के आसपास राजा मर्दन सिंह ने बनवाया था। यहाँ पर आप राष्ट्रीय राजमार्ग 44 और रेलवे से तालबेहट स्टेशन से पहुँच सकते हैं। यह किला 1850 में राजा मर्दन सिंह ने अपने पिता प्रहलाद सिंह के लिए बनवाया था। मर्दन सिंह को 1857 की क्रांति में रानी लक्ष्मीबाई का साथ देने के लिए आज भी एक वीर योद्धा के रूप में याद किया जाता है। लेकिन इसी किले की दीवारों में एक ऐसी क्रूर दास्तां कैद है जिसे सुनकर रूह कँपा उठती है। अक्षय तृतीया का पावन दिन था। 7 भोली भाली लड़कियां राजा के दरबार में पारंपरिक नेंग मांगने आई थीं। उनके चेहरों पर मासूमियत थी, आंखों में सपने थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि आज का दिन उनकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। किले में उस समय राजा नहीं बल्कि उनके पिता प्रहलाद सिंह मौजूद थे। 7 लड़कियां की खूबसूरती देखकर उनकी नीयत डगमगा गई। हवस ने इंसानियत को कुचल दिया और 7 मासूम बेटियां उस हैवानियत का शिकार बन गईं। इस पाशविकता और अपमान से आहत लड़कियों ने अपने सम्मान की रक्षा के लिए किले के बुर्ज से छलांग लगाकर जान दे दी। उनकी आत्माओं की चीखें आज भी किले की दीवारों को भयावह सन्नाटा से भर देती हैं। कहते हैं कि हर साल अक्षय तृतीया पर किले में चीखों की गूंजें सुनाई देती हैं। यही कारण है कि आज तक इस त्योहार को तालबेहट किले में नहीं मनाया जाता। जब राजा मर्दन सिंह को इस घिनौनी करतूत का पता चला तो उन्होंने अपने पिता की हरकत पर गहरा दुख और गिलानी महसूस की। उन्होंने उन 7 बेटियों को श्रद्धांजलि देने के लिए किले के मुख्य द्वार पर उनकी पेंटिंग्स बनवाई, जो आज भी वहां मौजूद है। एक मौन चीख, एक अनसुनी पुकार, जो आज भी इंसानियत से जवाब मांग रही है। किले का पत्थर टूट चुका है। देखिए यहाँ पर बहुत रिस्क है, तो हम इसके ऊपर तो नहीं जाएंगे। हम आ चुके हैं किले के इस हिस्से पर जहाँ पर काफी अभी बचा हुआ है। और यहाँ से देखिए, यहाँ पर पक्का राजाओं के मंत्री या सैनिक रहते होंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो थोड़ी काफी बचा हुआ है, बाकी सब किला टूट गया है। देखिए, एक किले का मुख्य हिस्सा है जो बचा हुआ है अभी, और सब टूट चुका है। ये अकेला अकेला बना रहा, हम दोनों साथ बना रहे हैं। अब देखना है कि कितना वायरल हो रहा है। ओनली एक किले का पीछे का हिस्सा है। ये तालबेहट मर्दन सिंह थे। राजा मर्दन सिंह का किला है। तो मर्दन सिंह यहाँ पे से भी घूमते होंगे। यहाँ पर दीवार, वैसे तो इस किले का गेट टूट चुका है क्योंकि काफी पुराना हो चुका है। हम इसके अंदर चलते हैं। इसका गेट पड़ा हुआ है। हम इसके ऊपर के हिस्से की ओर चलते हैं।
इस किले की कोई देख रेख तो नहीं है, लेकिन यूपी सरकार से रिक्वेस्ट है कि इसका ध्यान रखें। कहा जाता है कि इस किले में 7 लड़कियों ने अपनी जान दे दी थी, क्योंकि राजा मर्दन सिंह ने अपने पिता प्रहलाद सिंह के लिए किला बनवाया था। अक्षय तृतीया के दिन 7 लड़कियां यहाँ पर प्रहलाद सिंह से कुछ भेंट मांगने आई थी, तो प्रहलाद सिंह की उन पर नीयत खराब हो गई और उन्होंने उनका रेप कर दिया। इस कारण उन 7 लड़कियों ने अपनी जान दे दी। इसलिए इस किले को भूतिया किला भी कहा जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि आज भी वे 7 लड़कियां रात को चिल्लाती हैं और यहाँ से आवाज़ें निकलती हैं। देखिए किला। कहा जाता है कि राजा मर्दन सिंह ने रानी लक्ष्मीबाई के साथ 1857 में क्रांति में भाग लिया था, इसलिए उनकी यहाँ पर बहुत इज्जत बढ़ गई। देखिए तालबेट का नज़ारा। किला पूरी तरह से टूट चुका है, ओनली यहाँ पर दीवारें बनी हुई हैं और कुछ नहीं। देखिए किला। अब हम किले के पिछले हिस्से की तरफ हैं, अब इसके आगे हिस्से की तरफ जाने वाले हैं। ये सामने तालाब है, किले की दीवार है। किले की दीवार है तो यहाँ पे सैनिक खड़े होते होंगे, यहाँ पर सैनिक खड़े होते होंगे और जो राजा आक्रमण करते थे तो उनके लिए यहाँ से सुरक्षा करते थे। और जो हम इनके नीचे ये देख रहे हैं ना, ये गैप दीवारों में टूटा हुआ, ये गैप ये हर दीवार में बना हुआ है, क्योंकि जो बाहरी सेना आक्रमण करती थी उनको ऊपर गर्म तेल या गर्म पानी डालने के लिए यहाँ पर छेद करते थे और यहाँ से वो गर्म तेल या गर्म पानी डालते थे ताकि अपने किले की रक्षा की जा सके। यहाँ के लोगों का मानना है कि उन 7 लड़कियों की चीखें आज भी सुनाई देती हैं। एक किले की मोटाई है दीवार की, ये काफ़ी 8 से 10 फुट मोटी है। और इसके ऊपर चलते हैं और देखते हैं क्या है। अब देखिए आज के ज़माने में ऐसा दिख रहा है, तो पहले कैसा दिखता होगा, इसकी आप कल्पना भी नहीं की जा सकती, क्योंकि एक किला अभी भी बहुत खूबसूरत दिख रहा है। ओ सर, देखिए कितना नीचे एक कुंड बना हुआ है पानी के लिए, और मुझे यहाँ से देखने से डर लग रहा है, क्योंकि ये काफ़ी नीचाई पर है। यहाँ से सब लगभग 100 फुट के नीचे पानी भरा हुआ है। राजाओं ने यहाँ के नहाने के लिए ये बनवाया होगा, लेकिन इसके पास नहीं जाते हैं, अपना भी ध्यान रखना है। एक किले के बने हुए कक्ष, मेरे हिसाब से एक किले के गुप्त रास्ते हैं जो कहीं जाने के लिए होंगे। तो इसके अंदर तो हम नहीं जाएंगे, क्योंकि हमें अपनी सेफ्टी का ध्यान रखना है, तो इसके अंदर तो हम नहीं जाने वाले। ओ सर, ये बना हुआ है कमरा किले का, यहाँ पर लोग रहते होंगे। और हम किले की ऊंचाई पर चलते हैं। समय के साथ ही किला पूरी तरह से जर्जर अवस्था में पहुँच चुका है। गवर्नमेंट को इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। यह है किले की मोटी दीवार, ये लगभग 8 से 10 फुट मोटाई है इसकी। आप ये देख रहे हो खाने, ये राजाओं के ज़माने में यहाँ पर सेना खड़ी होती होगी, जो यहाँ से उबलता हुआ पानी या उबलता हुआ तेल डालती होगी। यहाँ से सैनिक किले की निगरानी रखते होंगे।
एक किला की मोटाई, किले की दीवार की मोटाई काफ़ी चौड़ी है और एक काफ़ी ऊंचाई पर बना है। लगभग 100 फुट की ऊंचाई पर है किला, एक पहाड़ी पर बना है। यह किले का मेन फोर्ट।